फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। ऋषि नेट पेपर 1 इसमें 10 क्वेश्चन मैंने लिया है और 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कंप्लीट करते हैं। और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। शोध और पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन मैंने आज इसमें लिए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है, शोध पत्र लिखे जाते हैं यश प्राप्त करने के लिए, अपने शोध को संप्रेष्य बनाने के लिए, तरक्की के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि अपने शोध को संप्रेष्य बनाने के लिए शोध पत्र लिखा जाता है। ठीक है, और बाकी यश तरक्की तो मिलती है उससे। सेकंड क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता होता है, वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, सी है वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है, और डी है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रधानमंत्री क्या होता है? मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है प्रधानमंत्री। देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 74, कौन से? 74, ठीक है। अनुच्छेद 74 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, मंत्री परिषद होगी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को सलाह और उसका देने के लिए, सहायता देने के लिए। ठीक है, और जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। यानी राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और उस मंत्री परिषद का नेता कौन होगा? प्रधानमंत्री। ठीक है, और वह अनिवार्यतः ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो उस दल का क्या होता है? नेता होता है। ठीक है, जो अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त करके लोकसभा में विश्वास जीत लेता है, और अन्य सभी मंत्री राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है लेख मंत्रियों की, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पे मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है जो और मंत्री होते हैं। ठीक है, और प्रधानमंत्री व्यवहार में किसी भी मंत्री को बर्खास्त भी कर सकता है। जो यहाँ दिया है नहीं कर सकता तो ये गलत है, कर सकता है। और जो मंत्री परिषद होती है वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं, वह उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। और प्रधानमंत्री नाम मात्र का नहीं, यह कार्यकारिणी नेता होता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद का। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया? एक एक गोपालन मद्रास बनाम मद्रास राज्य, गोलकनाथ बनाम मद्रास राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, या मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, गोलकनाथ बनाम मद्रास राज्य। ठीक है, गोलकनाथ बनाम मद्रास राज्य। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए, सर्वप्रथम गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला, और ये मामला है 1967। ठीक है, 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की संविधान संशोधन शक्ति पर सीमाएं आरोपित की थी। ठीक है, 1967 में। फोर्थ क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। जो मूल जो अधिकार हैं वो उसकी अवधारणा कहाँ से ली गई है, ग्रहण की गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण की गई है। देखिए, जो मूल अधिकार इसमें क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का संगठन शक्तियां तथा उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का संगठन भी लिया गया है, मूल अधिकारों की अवधारणा ली गई है, उसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि फ्रांस से क्या लिया गया है? गणतंत्र। ठीक है, फ्रांस से गणतंत्र लिया गया है। और सोवियत
ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली गई है, इससे संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, संसदीय प्रणाली। और पूर्व सोवियत रूस संघ से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। ठीक है, यहाँ से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। ठीक है, जो 10 कर्तव्य थे अब 11th कर्तव्य कर दिए गए हैं और ये कर्तव्य लिए गए हैं रूस से। ठीक है, और यहाँ से संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकारों की अवधारणा ली गई है। फिफ्थ क्वेश्चन है, संविधान के 73वें संशोधन ने प्रावधान किया है पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए, महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण के लिए, राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप से स्थानांतरण, 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी चारों ये सही है, 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन डी सभी चारों। ठीक है, देखिए संविधान का 73वां संशोधन, पंचायत को इसमें शक्ति प्रदान की गई है, उनके नियमित चुनाव होंगे सभी स्तरों पर, महिलाओं के लिए 1/3 स्थान, 1/3। ठीक है, 1/3 स्थान क्या है? आरक्षित होंगे महिलाओं के लिए। ठीक है, ये आरक्षित होंगे महिलाओं के लिए। ठीक है, और उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने हेतु राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भी किया गया है और यह राज्यपाल द्वारा गठित किया जाएगा। पंचायतों को 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों पर कार्य की पूर्ण शक्ति होगी और इस अनुसूची में 29 विषय, ठीक है, 29 विषयों का इसमें वर्णन है, तो सभी इसमें चारों सही है। 6 क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से किस एक ने मुसलमानों के लिए नौकरी तथा शिक्षा में प्रवेश हेतु आरक्षण प्रस्तावित किया है? और राइट ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 2004 में, ठीक है, कब? पहले नहीं था ये। 2004 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा मुसलमानों के लिए नौकरी और शिक्षा में प्रवेश हेतु आरक्षण लागू किया गया था, जिस पर क्या हुआ? उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई थी और 2007 में आंध्र प्रदेश सरकार ने इस आरक्षण को 4% करते हुए, ठीक है, पहले 2004 में हुआ लेकिन उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी और उसके बाद 2007 में आंध्र प्रदेश सरकार ने इस आरक्षण को 4% करते हुए, ठीक है, 4% करते हुए, और ताकि जो कुल आरक्षण 50% इसमें रहे, पुनः आरक्षण लागू किया गया और जिसे पुनः उच्च न्यायालय ने फिर खारिज कर दिया। फिर मार्च 2010 में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय लिया गया, आरक्षण को स्वीकृति प्रदान की गई। 2010 मार्च में स्वीकृति मिली थी। ठीक है, 2000 मार्च में स्वीकृति मिल गई थी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। सेकंड है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। एक है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, संवैधानिक सरकार वह है। या जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में क्या करती है? राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो इसमें से कौन सा जो है वो सही है? और संवैधानिक सरकार में देखिए, सरकार की शक्ति का स्रोत क्या होता है? संविधान होता है। ठीक है, क्या होता है? संविधान होता है। और संवैधानिक सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, यानी व्यक्ति के हित के लिए राज्य की सत्ता पर क्या करती है? प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, नहीं तो फिर व्यक्ति के साथ अन्याय होगा, उनके साथ न्याय नहीं होगा। वस्तुतः जो राज्य की निरंकुश सत्ता को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित में सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ही ब्रिटेन और अमेरिका में जो संविधानवाद का उदय हुआ था और एक संवैधानिक सरकार में नागरिकों की जो स्वतंत्रता है उसका संरक्षण है, उसके हेतु ये विद्यमान रहती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। ठीक है, केवल 2।
8 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। भारत एक कुलीन तंत्र है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत क्या है? एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। देखिए, भारत में संसदात्मक प्रजातंत्र को अपनाया गया है, और जो संसदात्मक प्रजातंत्र का आशय क्या है, उसका मतलब क्या है कि शासन की संसदीय प्रणाली वाला प्रजातंत्र। क्या है? शासन की संसदीय प्रणाली वाला। ठीक है, प्रणाली वाला शासन। ठीक है, प्रणाली वाला जो है प्रजातंत्र। ठीक है, प्रजातंत्र, और जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं और शासन सत्ता का संचालन करते हैं। हम अपनी सरकार के जो मंत्री होते हैं, और सरकार को हम क्या चुनते हैं? जनता द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, तो भारत की एक क्या है? संस्थात्मक प्रजातंत्र है। 9th क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था 1971 में, 76 में, या 79 1979 में, या 1981 में? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। बंधुआ मजदूर उन्मूलन जो अधिनियम है 1976 में पारित किया गया था। ठीक है, यहाँ पे 1976 में ये पारित किया गया था, और जिसका उद्देश्य था अनुच्छेद जो 23 के परिप्रेक्ष्य में, अनुच्छेद 23 जो है, केवल बंधुआ श्रमिकों को मुक्त कराना ही नहीं बल्कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी करना है। यानी उनको जो उन्मूलन भी करना है और उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी करनी है। और राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। 10th क्वेश्चन लिए थे, आज 10th क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन है। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1976 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका है, यानी शक्ति है? पहला है, ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। सेकंड है, ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। थर्ड है, अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा करना क्या है? आवश्यक है। उपयुक्त में से कौन से सही है? और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 और 2 सही है। देखिए, एक सही है कि ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की क्या होती है? शक्ति होती है। और दूसरी, ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2। ठीक है, देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार पंचायत 1996। ठीक है, 1996 के अंतर्गत जो ग्राम सभा को लघु वन उपजों पर स्वामित्व करने के साथ साथ अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति भी होती है। और अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जो खनिज है उनके लिए खनन का पट्टा और लाइसेंस प्रदान करने के लिए ग्राम सभा की जो अनुमति है, क्या है? अनुमति आवश्यक। ठीक है, अनुमति आवश्यक है। और परंतु अन्य खनिजों के जो खनन के संदर्भ में ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 और 2। ठीक है, और तीसरा सही नहीं है। और 10th क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।